शिक्षा मित्रों के मन में एक उम्मीद जगी है कि जल्द ही उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी और लगातार जो सरकार है वो भी ये वादा कर रही है, लगातार मंत्री भी ये वादा कर रहे हैं कि इस बार दिवाली में उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और शिक्षा मित्र भी अपनी दिवाली खुशी खुशी बनाएंगे। फिलहाल बात करें अगर हम 2017 की, तो इससे पहले 2017 में जब बढ़ोतरी की बात की गई थी तब शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 1,73,000 थी। इनमें से काफ़ी शिक्षा मित्र अलग अलग भर्ती परीक्षा पास करके शिक्षक बन गए। लगभग 1,42,000 शिक्षा मित्र अब भी बचे, इनको मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है। प्रदेश में शिक्षा मित्रों की संख्या अब भी काफी ज्यादा है। कई स्कूल तो शिक्षा मित्रों के सहारे ही चल रहे हैं। 7 सालों में उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। वे लगातार मांग करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी उनकी पैरवी करते रहे, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। और देखते ही देखते लोकसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा दावे और वादे किए गए, लेकिन फिर भी कुछ फल निकलकर सामने नहीं आए। अब ऐसे में योगी सरकार के द्वारा ये वादा किया गया है कि बहुत जल्द इस शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। कारण ये भी हो सकता है कि अभी 5 सितंबर को एक काफी बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे शासन प्रशासन पे भी दबाव बना और अब ऐसा फैसला लिया गया है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय की बढ़ोतरी की जाएगी, मूल विद्यालय में वापसी की जाएगी। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की जिला अध्यक्ष सुबोध चौधरी से। उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, आप भी सुनिए। सुबोध जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, नमस्कार। जैसा कि शिक्षा मित्रों को अब कहीं ना कहीं ये आस नज़र आ रही है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसे में ये अभी हाल ही में खबर एक आई है कि योगी सरकार जो है वो शिक्षा मित्रों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है दिवाली के पहले। तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? हाँ मैडम, जैसा कि खबरें चल रही हैं और सरकार में मौजूदा विधायकगण, आदरणीय सांसदगण, मंत्रीगणों की तरफ से भी हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया है कि दीपावली से पहले पहले आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि दीपावली से पहले पहले हम लोगों का जो समस्याएं हैं, मानदेय संबंधी, स्थानांतरण संबंधी आदि सभी कार्य हमारे पूरे हो जाएंगे। जी सुबोध जी, ऐसे में ये भी कहा गया है बहुत लोगों के द्वारा कि योगी सरकार इसलिए ये सारी चीज़ें कर रही है क्योंकि आगे उपचुनाव और विधानसभा चुनाव है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि चुनावों को देखते हुए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव को देखते हुए ऐसी चीजें की जा रही है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के संविदा कर्मियों के आउटसोर्सिंग सर्विस के लिए और दैनिक मजदूरों के लिए जो है मजदूरी बढ़ा दी है, उसी के संबंध में मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए हो रहा है। जी, तो ऐसे में आप सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबे वक्त बाद शिक्षा मित्रों की तरफ नज़र की है योगी सरकार ने, क्योंकि इसके पहले जब चुनाव शुरू हुए थे तब ऐसा कहा गया था, वो भी इस नहीं पहले जब चुनाव हुआ था पहली बार, तो उन्होंने बोला था शिक्षा मित्र परिवार उनका परिवार। उसके बाद तो मानो 7-8 सालों के लिए वो शिक्षा मित्रों को भूल ही गए थे, लेकिन फिर से एक बार उन्होंने सुध ली है आप लोगों की। मैं समस्त शिक्षा मित्रों की तरफ से आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहूंगा कि हम सब आपके साथ हैं और अति शीघ्र करके हम लोगों का उद्धार कर दीजिए, ताकि जो हमारे काफी साथी मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं, ये मौतों का सिलसिला भी लगा हुआ है, उस पर विराम लग जाए और हमारे घर में भी दीपावली की इस बार धूमधाम से दीपावली मना पाए, खुशियां भरी दीपावली हमारे घर में भी आए। जी, जैसा कि आपने सुबोध जी बताया, लगातार शिक्षा मित्र अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, तो ऐसे में आप शिक्षा मित्र साथियों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह से अपनी जीवन लीला को अंत करना कहीं ना कहीं सरकार अब पॉजिटिव नज़र आ रही है और ऐसे में ये शिक्षा मित्र हताश होकर ऐसे कदम उठा रहे हैं क्योंकि उनके साथ उनका परिवार जो है वो भी अंधकार में चला जा रहा है इन सारी चीज़ों से। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त अपने शिक्षा मित्र साथियों से यही कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है और अति शीघ्र हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमें बहुत अच्छी एक खुशियां भरी सौगात देने वाले। जी, आप लोगों ने जयंत चौधरी से भी मुलाकात की थी, सुनील भराड़ा से भी मुलाकात की, तो अब आगे आप लोग क्या किसी और से भी मुलाकात करने वाले हैं इस बीच में? मैं लगभग 2-3 दिन में एक बार पुनः आदरणीय राज्य मंत्री पंडित सुनील भराड़ा जी के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था कि अति शीघ्र मैं आप लोगों के लिए मुख्य
मुख्यमंत्री जी से समय लूंगा और आपके विषय में उनसे वार्ता करूंगा। जी, सुबोध जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, नमस्कार।